एक क्या है, पेपर में कोई क्वेश्चन आया, रो रहा है, मैं आ गया, मैं आता ही नहीं, क्या करें, छूट गया मेरा। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो एक पॉजिटिव अप्रोच लगाते हुए, अरे यार आता क्यों नहीं, हमने 90 का कर दिया, तो जो बचा हुआ 10 नंबर है ये भी कर तो लेंगे ही हम, और देखते हैं, करने की कोशिश तो करेंगे हम सब, वो कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज क्या हुआ, ये वीडियो जो है आपके 50% कलेश को कम से कम खत्म कर देगी। जो लोग भी टॉपर बनने का सपना देखते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आपको नहीं आते और ये ट्रिक आपको काम कर जाए और वो क्वेश्चन भी हो जाए और आप 100 में 90 से, एक होता है 80-90 वाला, एक होता है 90 और 95 वाला, 90-100 के बीच में आप वहां पहुंच जाएं। ये ट्रिक क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं बहुत कायदे से। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिवाली तक 1 लाख करने हैं सर, समझिए। तो हुआ क्या, हमने बच्चों से कहा कि तुम्हें प्रेमचंद्र का जीवन परिचय याद करके आना, हिंदी सुनना है। तो बच्चों की सारी चीजें तैयार करवाते रहते हैं। तो बच्चा आया और उसने कैसे सुनाया जरा सुनिए। हिंदी महान सम्राट अतुल्य, पता नहीं कौन कौन सी बहुत खतरनाक जो हिंदी लिखी होती है उसे पढ़ा। तो मेरे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हुई कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है बाकी लोगों को भी। अब क्या हुआ, केवल उतने पे ही वीडियो लेके नहीं आ गए, हम जब देखते हैं समस्या लोगों तक पहुंच रही है, इसका मतलब बच्चों में ये समस्या है। फिर क्या हुआ, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर अगर हम ये पूरा मॉडल पेपर याद कर लें तो क्या हम टॉप कर सकते हैं, क्या हम अच्छे नंबर फुल मार्क्स ला सकते हैं। फिर वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक की और इस तरीके की 3-4 घटनाएं मेरे साथ में हुई। तो मेरी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं बच्चा क्यों परेशान है, उसका एक बेसिक रीजन ये भी है। ध्यान से पूरी वीडियो को समझिएगा, मजा आ जाएगा सर। देखिए, सबसे पहले मान लिया आपने, चलिए प्रेमचंद्र की ही बात कर ले रहे हैं, आपको सबसे पहले तो कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। अब ये समझने में और याद करने में क्या फर्क है, देखिए याद तो अपने आप हो जाएगा जब आप समझ लेंगे। जो लोग टॉपर होते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ रटते नहीं है बैठ के, वो लोग क्या करते हैं, कंटेंट बेहतरीन चाहते हैं। जैसे मान लिया, चलिए हिंदी का हम एक एक करके समझाएं, केमिस्ट्री भी बताएंगे, सब बताएंगे। मान लिया हिंदी है सर, ठीक है, अब हिंदी में आप लिख रहे हैं प्रेमचंद्र, तो आपको प्रेमचंद्र सम्राट वो ठीक है, 2-4 भारी भारी शब्द आपने पढ़ लिए वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे रटेंगे, क्योंकि ये मत सोचिए वो बच्चा सुना, ये सोचिए उन शब्दों को याद करने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। तो अभी क्या करना है, आप चाहें तो उससे ज्यादा स्टैंडर्ड, ऊपर क्या किया, कॉलम बनाया, उनका जन्म लिख दिया, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक, जन्म या उनकी जो भी उनके बारे में कुछ खास चीजें पता है वो यहां लिख दी, उनके बारे में लिखा, जीवन परिचय 2-4 लाइनें लिख दी, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं वगैरह लिख दी, और बेहतरीन नंबर आपको मिलते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा वो एक अलग टॉपिक, हम आपको अलग वीडियोस बना के बताएंगे। लेकिन हम यहां पे बताने, इस वीडियो की ट्रिक क्या है वो बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह शब्द कह क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये वो वाली वीडियो नहीं है मोटिवेशनल टाइप। मोटिवेशन क्या होता है यार, पेपर में मोटिवेशन नहीं काम आएगा, पेपर में इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो ध्यान से समझिए। तो अभी क्या है, आपको शब्द समझना है। जैसे मान लिया पेपर में आया डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन। ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसी भी क्लास में हम आपके हों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें नहीं मालूम है कि ये डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, आपको पता होगा, लेकिन बाई चांस हमें नहीं मालूम और ये पेपर में आ गया। अब क्या करेंगे सर, तो अब 2 तरीके हैं, एक तो बना बना के छाप रहा है, एक क्या मेरे मोहल्ले में पोल लगा था, खंबा वाला मामला हो गया, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो गया, छोड़ दिया। तीसरा तरीका, अरे पेपर बहुत कठिन आ गया, हमें तो आता ही नहीं था, क्या करें। चौथा और जो बेहतरीन तरीका है, जो प्रो लेवल का है, आपको अगर आपने इसे बाई चांस पढ़ते समय इसका शब्द समझा होता तो आपको रटने की जरूरत ही। देखिए अभी कोई परिभाषा हम नहीं बताएंगे और आप खुद परिभाषा बता देंगे। डाइपोल, डाई माने होता है दुई, डाई माने क्या होता है, दुई। पोल मतलब किनारे कह लो या ध्रुव कह लो भैया, यानी 2 किनारे, यानी कोई, अब यहां पे अगर केमिस्ट्री चल रही तो यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने किनारे होंगे, 2 होंगे, उसे कहेंगे डाइपोल। अब मान लीजिए भी नहीं मालूम है कि H क्या है, Cl क्या, कोई बात नहीं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 किनारे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। ऐसे ही एक और डाइपोल। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन मतलब होता है जुड़ना। हम और आप अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जब 2 डाइपोल आपस में जुड़ते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। लो ना, तो हमें पता था ना आपको पता, लेकिन हमने शब्द निकाला सर।
यानी आपको यह समझना पड़ेगा कि ये शब्द से परिभाषा तो नहीं निकल रही है कि मान लिया कोई कह दे सर जी ये प्रकाश विद्युत सेल, लो हिंदी वालों को बता क्या होता है, तो लो शब्द से निकलेगा। ऐसे सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं प्रकाश विद्युत सेल कहलाते हैं। यानी इस वीडियो की ट्रिक है कि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, कई सारी परिभाषाएं ऐसी होती हैं कि उनकी डेफिनेशन उनसे ही निकल आती है। तो अगर पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पहले उस शब्द को ध्यान से देखना है। जैसे मान लिया लिख के आ गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इंड्यूस मतलब क्या होता है, प्रेरित होना। यानी एक प्योर डाइपोल होगा, एक में प्रेरित हो जाएगा, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। यानी सरल भाषा में हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो लोग भी टॉपर होते हैं वो हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। एक क्या है, पेपर में कोई क्वेश्चन आया, रो रहा है मैं आ गया, मैं आता ही नहीं, क्या करें, छूट गया मेरा। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो एक पॉजिटिव अप्रोच लगाते हुए, अरे यार आता क्यों नहीं, हमने 90 का कर दिया, तो जो बचा हुआ 10 नंबर है ये भी कर तो लेंगे ही हम, और देखते हैं, करने की कोशिश तो करेंगे हम सब। वो कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं, बाद और अंडे टूट जाते हैं। किसी ने कहा है कि जब कोई मास्टर चेक कर रहा होता है और 70 में 60 की कॉपी सही होती है, 100 में 90 की सही होती है, तो ये भैया कहने वाले कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मास्टर के दिमाग जो ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी वो समझ लेता है कि अब तो ये कॉपी ठीक ही होगी, और 99% केस में थोड़ा बहुत अगर आपने बना लिया तब भी नंबर मिल जाते, छोड़ी हुई कॉपी पर नंबर नहीं मिलते हैं। तो टॉपर बनना है तो कसम खा लीजिए, छोड़ना तो कुछ नहीं है, लिखना तो है। अब लिखने की स्ट्रेटजी क्या है वो आपको समझनी है कि क्या शब्द से उसका अर्थ निकल रहा है तो निकाल लीजिए, वरना उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो लिख दीजिए, वो भी नहीं आता तो फिर अनसेंट गवर्नमेंट जो लिख पाइए लिखिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि 10 नंबर का छोड़ दिया तो 0 मिला, 10 नंबर का बना के भी लिखा तब भी 10 में 2 3 4 5 तो मिलेंगे, कुछ तो फर्क पड़ेंगे। पहले 100 में 90 आ रहा था, 10 का बना के लिखा 3 भी मिले 93 हो गए ना। यानी ओवरऑल बात यह है आपको करना ही है, 2-3 तरीके आप लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की हम लाते रहते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।